उस खुदादाद शौकत पे लाखों सलाम। और ये याद रखना, अगर कोई दिल और सर झुक सकता है ना, वो हुजूर की मोहब्बत में झुक सकता है, बाकी और कोई दूसरी बात नहीं है। लोग कहते हैं जी ये अब क्या हो रहा है, 8 दिन नहीं गुजरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और भाग के जा रहे हैं। मैंने कहा वो मेरे दोस्तों, ये बात वही है कि जिन्होंने अंग्रेज के कुत्ते नहलाए हो ना, वो कभी जेलें काट सकते हैं। जिनके बड़ों ने अंग्रेजों की गुलामियां की हो, वो कभी जेलें नहीं काट सकते। जिनके बड़ों ने अंग्रेज की टाउटियां की हो, वो जेलें नहीं काट सकते। हाँ, ये तो तारीख हमने पढ़ी है, ये तो किरदार हमें बाबा जी सुना कर गए हैं, और ये तो जनाब हमें बता कर गए हैं कि हजरत खुबैब बिन अदी मकाम तनईम के ऊपर जब फांसी के ऊपर लटकाया जा रहा, तो काफिर कैंचियां भी ले आए, छुरियां भी ले आए, नेज़े भी ले आए, भाले भी ले आए, सब कुछ ले आए, और एक एक करके उस जिस्म का काटने लगे। उस वक्त किसी ने कहा बताओ बताओ खुबैब, अब तो सोचते होगे कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी होते तो तुम्हें यह सजा न मिलती। तो हजरत खुबैब बिन अदी कटे हुए जिस्म से तड़प उठे, कहने लगे हुए कमीनों, ये क्या बात करते हो। खुबैब को तो ये भी गवारा नहीं कि मेरे आका मदीने की गली में जा रहे हो और उनके पाँव में कोई कांटा चुभ जाए। खुबैब को गवारा कैसे हो कि जान देते वक्त हुजूर यहाँ होते। अब बात यह है कि जिन्होंने सिर्फ हलवे मांडे और वजारतों और मुशावरतों के मजे लेने हो, उनको क्या पता हो कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज की काला पानी जेल कैसे काटी है। उनको कैसे पता हो कि अहमदुल्ला शाह मदरासी के सर से एक हफ्ता खून कैसे चांदनी चौक में टपकता रहा है। उनको कैसे पता हो कि हसरत मोहानी ने 27 साल अंग्रेज की जेल कैसे काटी है। ये तो अंग्रेज के परवरदा है, जहाजों में बैठ कर आए हैं, हम पर हुकूमत करने आए हैं, हुकूमत करके चले जाएंगे। अभी आप कुछ दिन बाद ऐसी खबर भी सुनेंगे कि वो जो पाकिस्तान में 4 मरतबा वजीर आजम बना और फिर 3 मरतबा वजीर आजम बना और फिर 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मुल्क छोड़कर भाग गया। अनकरीब आप ऐसी खबर भी सुनेंगे कि ये जो इनकलाबी और जो कहता था मैं सबको रुलाऊंगा, ये 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मुल्क छोड़ के भाग रहा है। इसलिए कि मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। हमारे बड़ों ने ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया था, और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और 76 साल मुकम्मल होने को हैं, इस मुल्क के साथ मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, खारजी तौर पर, दाखिली तौर पर जो खिलवाड़ किए हैं, इस कौम को महंगाई, जुल्म, जनाब जबर और लाकानूनियत, डाकाजनी और जनाब हर चीज के अंदर पाटों के अंदर रखकर पीस दिया है, ताकि ये कौम, ये इकबाल ने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि ये पाकिस्तान आगे बढ़कर उम्मत की और तमाम उम्मत मुस्लिमा की इमामत करेगा, लेकिन हमारे ऊपर अंग्रेज ने अपने पालतू कुत्ते मुसल्लत रखे, और वो पालतू कुत्ते कभी डिक्टेटरशिप के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी रोटी और कपड़ा और मकान के नाम पर, कभी तब्दीली के नाम पर, कभी तरक्की के नाम पर हमारे ऊपर मुसल्लत रहे। लोग कहते हैं आप क्यों कहते हैं, मैंने कहा है जिन कमीनों की एक वक्त की रोटी लाखों रुपए की हो और थर में बच्चे दूध के फीडर के लिए बलकते रहे, मैं उनको कमीना ना कहूं तो और क्या कहूं। ये याद जिनकी पॉलिसियों ने, जिनकी अय्याशियों ने, जिनकी बदमाशियों ने, जिनकी गुंडागर्दियों ने इस मुल्क के अवाम से जीने का हक छीन लिया है,
मेरी किसी से जाती बात हो जाए तो मैं उससे सख्त लफ्ज करता हूँ, सख्त बात करता हूँ। लेकिन जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने मुल्क को दो लख्त कर दिया, जिन्होंने रेमंड डेविस को यहां से भगाया, जिन्होंने आसिया को यहां से भगाया, जिन्होंने मुमताज कादरी को फांसी दी, जिन्होंने आफिया सिद्दीकी को बेचा, बताओ मैं उनसे नरम बात कैसे करूं? मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। मेरे बाबा मुझे बता कर गए हैं कि मोहम्मद अरबी के गुलाम नरम बात नहीं गरम बात करते हैं। और अगर किसी ने हमसे नरम बात सुननी है तो वो हुजूर के दर पर आ जाए, वो इस्लाम का दामन थाम ले, वो पाकिस्तान की बका के लिए यहाँ खड़ा हो जाए, हमारे साथ नहीं अपने मौके पर ही पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि रात नून के साथ, सुबह तीर के साथ, और फिर शाम को शेर के साथ, और फिर रात को बल्ले के साथ। ये सारे वो अय्याश और कुमाश हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त उस हालत में पहुंचा दिया है कि अब पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर है, वाहिद दुनिया का इस्लामी, उसको इस नाद पर पहुंचा दिया है कि आज बैनुल अक़वामी गुमाश्ते, आज बैनुल अक़वामी वफूद आकर पाकिस्तान में कह रहे हैं कि खत्म करो इस पाकिस्तान के एटम बम को, एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करो, तब हम तुम्हें पैसे देंगे, तब हम तुम्हें IMF के नाम पर कर्जा देंगे, तब हम तुम्हारे स्टेट बैंक को मुस्तहकम करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं उनको कि ओए, अगर तुम इस्लाम को निकाल दोगे, हुजूर की सुन्नत को निकाल दोगे, तो फिर तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर तुम इस्लाम का दामन थाम लोगे तो फिर तुम इनको कह देना कि हमारे पास खजूरें खाने के लिए ना हो, रोटी खाने के लिए ना हो, हमारी छागल में पीने के लिए पानी ना हो, हम गुटलियां चूस कर भी बदर जाएंगे, हम जनाब तन पर तहमत बांध कर भी ओहद जाएंगे, हम खंदक जाएंगे, हम मुरैसी जाएंगे, हम मुस्तलिक जाएंगे, हम 65 पर जिस्म पर बम बांध कर दुश्मन के टैंकों के आगे लेट जाएंगे, लेकिन कभी इस्लाम की इज्जत पर, पाकिस्तान की इज्जत पर सौदा नहीं करेंगे। और मैं आपको आज इस शहर में, जिसे कहा जाता है ये फलाह का शहर है, ये किसी का शहर नहीं, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का शहर है। और ये याद रखना, आज आपको बता रहा हूं, आलम कुफ्र की नजर पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर है, और उन्हें यह पता है कि एटमी प्रोग्राम के असल वारिस लब्बैक वाले हैं बाबा जी, हजरत फारूक आजम के जमाने में हजरत अमर बिन बादी करब। इसलिए आपको बता रहा हूं, आप बात समझें कि करना क्या चाहता हूं। हजरत अमर बिन बादी करब, इनकी तलवार की बड़ी मशहूरी हो गई, बड़ी मशहूरी हो गई। हजरत उमर ने मदीने में तलवार मंगा ली और एक मतलब मुजाहिद को देकर भेजा जंग में, क्या बताओ कैसी चलती है। जब वो वापस आए, उनसे पूछा कि बताओ ये तलवार कैसी चलती है। उन्होंने कहा जी बस नॉर्मल हालात है, मुनासिब सी चलती है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। तो हजरत उमर ने हजरत अमर बिन मादी करब को खत लिखा कि जितना चर्चा सुना था उतनी चीज पाई नहीं, कोई मजा नहीं आया तलवार का। तो हजरत अमर बिन मादी करब ने अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जवाबन खत लिखा, कहा अमीरुल मोमिनीन, अमर बिन मादी करब ने तलवार भेजी थी, हाथ नहीं था भेजा साथ में। और अब लोग ये कहते हैं ना, बाबा जी फरमाते थे गौरी मिसाइल चलाने के लिए गैरत भी गौरी वाली चाहिए, और तलवार की हिफाजत करने के लिए, एटम की हिफाजत करने के लिए अंदर ईमान और गैरत चाहिए, अंदर ईमान और गैरत चाहिए। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, इंशाअल्लाह इस्लाम की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। हाँ, हमने वादा किया हुआ है, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। शिकायत तो कुछ एक एक दिन नहीं निकला, 8-8 दिन नहीं निकले, कहते थे हम लेके रहेंगे आजादी। मैंने कहा आजादी आसान नहीं है, आजादी खून मांगती है, खून।
और तुम तो चूरी खाने वाले मजनू हो और नाचने टापने वाले कभी आजादी की बात नहीं कर सकते। आजादी की बात तो वो करेंगे जो जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से नंगे पांव वजीराबाद तक जाते हैं, जो जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से फैजाबाद जाते हैं, जो जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से हुजूर की नामूस के लिए निकलकर इस्लामाबाद जाते हैं और कहते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जहां दो जहां फिदा, और पूरी कौम को पीस के रख दिया है। जिस गली में जाओ रोड खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं जनाब, पानी नहीं आ रहा, पानी के गैस के लाइनों में जनाब गटर का पानी आ रहा है, सारा कुछ तबाह करके। किसी थाने में चले जाओ उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी पटवार खाने में चले जाओ वो आपस में मिल मिलाप कर सारा शहर बेच दिया है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया है। इंशाअल्लाह जो कुछ तुमने पाकिस्तान के साथ किया है अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। भाई हमारी आवाज यहाँ एक वो सदर साहब रहते हैं जिनके अपार्टमेंट्स लंदन और न्यूयॉर्क में हैं, जब मुश्किल हालात आए वो भी जनाब व्हीलचेयर पर आ जाते हैं, और जब हालात ठीक हो जाए तो उनकी भी गालें बड़ी सुर्ख हो जाती हैं। मैं जरदारी साहब की बात कर रहा हूं भाई। जब कई मुश्किल वक्त आए ना, ये सबकी तरतीब एक ही है। जब कभी जनाब अब गिरफ्तारियां शुरू हो जाएं तो फिर हाथ में बड़ी खूंडी भी आ जाती है, बुजुर्ग भी गुर्ग बन के फिरता है कि मैं बड़ा मस्कीन हूं, मुझे कुछ ना कहा जाए। पूरा पाकिस्तान लूट के खा गया, पूरा सिंध लूट के खा गया, और जनाब सिंध के बच्चों के हकूक, जवानों के हकूक, बुजुर्गों के हकूक, सारा कुछ खा के बैंक बैलेंस बनाए। और जब जरा मुश्किल वक्त आए फिर व्हील चेयर भी आ जाती है, फिर जनाब वो हाथ में खूंडी भी आ जाती है। ये कोई मसला नहीं, इंसान बीमार होता है, लेकिन इनकी बीमारी बड़ी समझदार है। जब जेलें आती हैं इनकी बीमारी इनके ऊपर आ जाती है। आपको याद है ना वो शर्जील मेमन, याद है जनाब, जरा जेल हुई तो जनाब हो गया मैं मरता हूं, और जरा इक़्तिदार आया तो ये जनाब फूले नहीं समाते। मैं कहता हूं औकात में रहो, अपनी हद में रहो, ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज है, इसके ऊपर इतना ना इतराओ। ये कल के दिन है, तुम अडियाला के चक्कर लगा रहे थे और तुम करप्शन के नाम पे जा रहे थे, हम मोहम्मद अरबी की नामूस का परचम लेके जा रहे ये कहते हैं हम बड़े जमहूरी लीडर हैं जी, हमने 7-7 साल जेल काटी है। मैंने कहा तुमने 7 साल जेल अपने करतूतों की वजह से काटी है, तुम्हारी उम्र भर की जेल एक वो बच्चा जिसने नामूस रिसालत के लिए एक रात थाने में काटी वो बराबर नहीं हो सकती। और सौदे क्या होते हैं, पाकिस्तान का जो मर्जी हो जाए, मेरे बेटे को वजीर आजम बना दो, वजीर खारजा बना दो। मैंने कहा है अभी तक तुम्हारे अंदर हवस नहीं गई, पिछले 50 साल से तुम्हारे पास इक़्तिदार है मुसलसल, 50 साल से कभी पूरे पाकिस्तान का, कभी पूरे सूबा सिंध का, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े जनाब, सारा कुछ तुम्हारे पास है। तुमने कौम को दिया क्या है, और लुटेरो दिया क्या है? तुम तो कहते थे हमने लाड़काने की सड़कों पर जरदारी को घसीटना है, आज तो सारे चोर मिलकर बैठे हुए ऐसे। और वो जो कहता था मैं इन सबको रुलाऊंगा, आज उसका एक एक बंदा रोते हुए आ रहा है बाहर। तो बाबा जी बता कर गए थे इन्हें भी रोना, इन्हें दिया नस्ल ने भी रोना। एक बात
उस मर्द कलंदर की, अमीरुल मुजाहिदीन की, कि आपने हमारा रास्ता नहीं रोका। जरदारी, नवाज, इमरान और जो भी उसके साथ मिले हुए सारे गुमाश्ते, तुमने हमारा रास्ता नहीं रोका, तुमने मोहम्मद अरबी के दीन का रास्ता रोका है। अगर इसका रास्ता अबू जहल रोके तो इस्लाम उसको बच्चों से लिटाकर दो टोटे कर देता है। और तुम रोते रहोगे, आज भी रहोगे, क़यामत वाले दिन भी रहोगे। हम आज भी लब्बैक का नारा लगाएंगे और हम सूए हशर चलेंगे।